ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार। आज मैं कुछ विशेष राजयोगों का बारे में बताऊंगा जो अगर किसी का कुंडली में है तो उन्हें राजा या राजा का समान जीवन देता है। तो काइंडली थोड़ा सा इंटरेस्ट लेकर सुनिए और समझिए। ये मैं जो बताऊंगा, ये योग जो है, जितने सारे योगों के बारे में बताऊंगा, ये प्रश्न कुंडली में बहुत काम आता है और किसी भी कुंडली विचार काल में बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र हैं। और सामयिक गोचर जैसा राशिफल वगैरह इस साल कैसा जाएगा कैसा नहीं, उसको देखने के लिए भी ये योग आपको बहुत ही अच्छा समय दे सकता है। नंबर 1, अगर आपका शुक्र ग्रह कहीं भी हो और उनको सभी ग्रह देखते हैं, दृष्टि देते हैं शुक्र ग्रह का ऊपर, तो ये बहुत बड़ा राजयोग है। सेकंड, अगर आपका अश्विनी नक्षत्र है या शुक्र ग्रह अश्विनी नक्षत्र पर है, अश्विनी 1 नंबर नक्षत्र मेष राशि पे होता है, मतलब आपका शुक्र जो है मेष राशि में होना पड़ेगा। एंड एस्पेक्टेड बाय ऑल प्लैनेट्स, सभी ग्रह उन पर दृष्टि डालेगा, तो ये हो गया और एक राजयोग। नेक्स्ट, अगर आपका लगन पर, लगन नंबर यहाँ ये मैं 1 लिखा हूँ, लेकिन आपका यहाँ कुछ भी नंबर हो सकता है। तो अगर लगन पर कई ग्रह है और वो ग्रह जो है नीच नवांश में नहीं है, नवांश चक्र भी देखना जरूरी होगा साथ में, कोई एक प्लेनेट पहला भाव में है और वो नीच नवांश पर नहीं है, और कोई भी 3 ग्रह जो है नवांश चक्र में स्वनवांश पे है। जैसे समझ लीजिए नवांश चक्र में चंद्रमा कर्क पर है, सूर्य सिंह पर है, बुध कन्या पर है, ऐसा स्वराशि पर होना पड़ेगा। तो स्वनवांश ऐसी स्थिति में ये राजयोग फर्म हो गया, विशेष पावरफुल। अच्छा, अगर किसी का जन्म, नेक्स्ट बता रहा हूँ, रात को हुआ है और चंद्रमा 2nd हाउस पर है, 1st हाउस ये होता है तो 2nd हाउस ये होगा, 2nd हाउस दूसरा घर पे चंद्रमा है और इन पर शुक्र ग्रह का पूर्ण दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रहा है। और चंद्रमा को या शुक्र को, शुक्र ग्रह यहाँ होने से तो डायरेक्ट सप्तम दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 सप्तम दृष्टि आ जाएगा। अगर किसी का रात को जन्म है और चंद्रमा दूसरे घर पे है और उन पर शुक्र ग्रह का दृष्टि पड़ रहा है और शुक्र ग्रह जो है अति मित्र या अपना नवांश पर है, नवांश कुंडली में देखिए शुक्र का स्थिति अति मित्र नवांश या तो और नवांश अपना नवांश पे है, तो ये योग बनेगा। अगला वाला, अगर शुक्र मीन राशि पर है, 12 नंबर राशि, 12 नंबर राशि पर अगर शुक्र है और वो वर्गोत्तम हो जाए, नवांश कुंडली में भी देखिए वो मीन राशि पर ही है, 12 अंक वाला राशि पर ही बैठे हैं, तो ये भी एक विशेष राजयोग। नेक्स्ट हो गया पूर्णिमा का चंद्रमा 9th हाउस में होना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वां राशि पर चंद्रमा होना पड़ेगा। 10वां राशि 10th हाउस पर शनि महाराज और 1 2 दूसरे हाउस पर मंगल, या तो शनि और
मंगल महाराज जो है, दोनों, इधर शनि महाराज इधर मंगल महाराज भी हो सकते हैं। तो ये हो गया और एक पावरफुल राजयोग। नेक्स्ट वाला हो गया, अगर लग्न का अधिपति षट बल में पावरफुल हैं और उनको चंद्रमा देख रहे हैं, पावरफुल चंद्रमा, समझ लीजिए पूर्णिमा का चंद्रमा, तो भी ये बड़ा धनवान का लक्षण बन जाता है। नेक्स्ट वाला, बहुत ही पावरफुल चंद्रमा, मतलब पूर्णिमा का चंद्रमा, तुंग स्थानगत, जैसा वृषभ राशि पर चंद्रमा, और इनका षट बल भी काफ़ी है, और उनका पोजीशन क्या है, 4th, 7th और 10th, चौथा, 7वां या 10वां घर पर है, और इनको जो है गुरु और शुक्र महाराज दोनों दृष्टि डाल रहे हैं, तो ऐसा होगा। चंद्रमा को कहाँ होना पड़ेगा, 1, 2, 3, 4 चौथा भाव में पावरफुल चंद्रमा, 7वां भाव में 5, 6, 7 7वां भाव में या 10वां भाव में चंद्रमा, पावरफुल चंद्रमा, एंड उन पर बृहस्पति और शुक्र महाराज का दृष्टि होना पड़ेगा। अभी नेक्स्ट पॉइंट है, कोई भी ग्रह उनका सुउच्च डिग्री पर है, सुउच्च स्थान पर है, तुंगी, समझ लीजिए सूर्य तुंगी होते हैं मेष राशि पर, तो मेष राशि का सूर्य तुंगी होते हैं 1 डिग्री से 10 डिग्री का बीच में, 10 डिग्री में होना पड़ेगा सूर्य, 10 डिग्री में। अब समझ लीजिए शनि महाराज तुला राशि पर तुंगी होते हैं, तो शनि महाराज का डिग्री होगा 20 डिग्री। 20 डिग्री एग्जैक्टली मतलब जो है 19 से 20 तक ही तुंगी होंगे, तो इसलिए 20 क्रॉस कर गया तो उसको मत पकड़िए, 19 से 19 क्रॉस कर गया तो ये 20th डिग्री है। तो 20 डिग्री पर अगर शनि महाराज है, अभी समझ लीजिए मंगल महाराज 10 अंक वाला राशि पर तुंगी होते हैं, तो इनका लास्ट वाला डिग्री पकड़िए, तुंग अंश कितना है। तो कोई भी प्लेनेट अगर ऐसा स्थिति पर है और उनको कोई अति मित्र प्लेनेट दृष्टि डाल रहे हैं उन पर, तो ये विशेष योग का सृष्टि होगा। फिर नेक्स्ट वाला, अगर शुक्र का ग्रह बहुत पावरफुल है, इनका षट बल युक्त है, षट बल का जो है 6 तरह का बल होता है, वो पूरा है इनमें, तब जो है, और इनका पोजीशन क्या होगा, 11वां या 12वां भाव में होगा। लगन से हिसाब कीजिए, आपका शुक्र ग्रह अगर 12वां भाव में है या 11वां भाव में है, और उनका षट बल देखिए कि ये तो षट बल में कमी नहीं है, तो समझ लीजिए शुक्र ग्रह बहुत पावरफुल है, और उन पर शुक्र ग्रह का अति मित्र प्लेनेट का दृष्टि आ रहा है शुक्र पर। अति मित्र प्लेनेट तो इधर कहीं भी होंगे, तो वो अगर पूर्ण दृष्टि दे रहे हैं, तो ये विशेष योग बन रहा है। मैं जो योगों का बारे में बताया, तो ये मैं देखा हूँ बहुत बड़े बड़े लोगों का कुंडली में ऐसा होता है, बहुत बड़े आदमी का, बच्चों का कुंडली में ऐसा योग मिलता है। तो इसलिए ये योग मिल जाने पर आपका कुंडली में अगर बहुत दुर्भाग्य योग भी लगा हुआ है, तो भी आप मत सोचिए, दुर्भाग्य तो आदमी का रहता भी है, सौभाग्य तो हर तरफ से कभी नहीं होता है, लेकिन ऐसा योग तो आपको राजा जैसा स्थान तो जरूर देगा। और योग और है
तो मैं कोशिश करूँगा दूसरे जगहों के बारे में भी भविष्य में बताने के लिए। आप सभी को धन्यवाद। अगर ये आप लोगों को वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसमें और एक चीज़ है, तुला राशि वालों के लिए मैं बता देता हूँ। तुला राशि वाले थोड़ा हेल्थ के लिए सतर्क रहिएगा। आपका एकादश स्थान पर बहुत ही पावरफुल योग बन रहा है, कुंडली में भी बहुत पावरफुल योग बन रहा है। रुपया पैसा तो काफ़ी आएगा, बहुत कुछ अचानक मिलेगा। वाहन योग भी लगा हुआ है। मिट्टी खरीदने का सोचेंगे वो भी मिल जाएगा, घर बनाने का सोचेंगे वो भी मिलेगा, सब सुविधा मिल जाएगा, अचानक मिलेगा। हर तरफ से खुशी का दिन है। लेकिन 11वां स्थान जो है इनकम का स्थान है। इस स्थान पर इनकम के बारे में देखा जाता है, तो इनकम में तो बीमारी का भी आगमन हो सकता है। तो इसलिए हेल्थ के लिए थोड़ा कोशिश रहिए। थैंक यू। अंत में इतना ही बताऊंगा कि मैं मेरा व्हाट्सएप नंबर दे दिया इधर वीडियो का लास्ट में देखिए। और आप लोग कृपया मुझे फ़ोन मत कीजिए, व्हाट्सएप से ही कांटेक्ट कीजिए। और थैंक यू।